जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, राम से बड़ा राम का नाम क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि प्रभु श्री राम का नाम उनसे भी बड़ा क्यों है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे सेतु बन रहा था, जब ये कथा सभी लोगों को विदित होगी कि जब सेतु बन रहा था माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए जब प्रभु श्री राम जाते हैं तो वहां पर एक सेतु का निर्माण किया जाता है और उस सेतु के निर्माण को करने के साथ साथ उस पे पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा जाता है। तो प्रभु श्री राम ये देखते हैं कि सब लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, क्यों ना मैं भी सहायता करवा दूं। तो मैं भी पत्थर अपने हाथों से डालता जाऊं इस समुद्र में, तो जल्दी सहायता हो जाएगी, सेतु निर्माण शीघ्र हो जाएगा। तो वो उस पत्थर को डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा पहले कहीं देख लेता हूँ, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो वो एकांत में गए और उन्होंने एक पत्थर को लेके पानी में छोड़ा। जैसे ही छोड़ा तो वो डूब गया। और ये कथा देख रहे थे कौन? हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने प्रभु के पास गए और कहे प्रभु आपने तो पत्थर छोड़ा और पानी में डूब गया। तो राम जी को लगा कि ऐसे अगर सबको पता चलेगा तो उनका मनोबल टूट सकता है। तो बोले हनुमान ये बात किसी को मत बताना। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सबको बताऊंगा कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। बोले क्या तुम्हारे प्रभु की बात सुनकर के और लोगों का मनोबल टूट जाए? क्या तुम ये चाहते हो? कि नहीं प्रभु, मैं तो आपकी महिमा बढ़ाना चाहता हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम। अर्थात राम जी ने जिस पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दिया उसे तो डूबना ही है। जिस परमात्मा ने जिस भक्त का हाथ छोड़ दिया उसे तो डूबना ही है। इसका कहने का मतलब, इस कथा का कहने का आशय और पवन सुत श्री महावीर बजरंगबली जी के महाराज के कहने का तात्पर्य यही था। तो और आप जानते हो जैसे कि जो हमारे हनुमान जी महाराज है वो तो प्रभु श्री राम का ही नाम दिन रात जपा करते हैं। आज प्रभु श्री राम यहाँ सशरीर नहीं है और हनुमान जी की एक तरह से उनको यहाँ नियुक्त करके गए हैं पृथ्वी लोक पर कि जब तक मेरा कल की अवतार नहीं होगा तब तक तुम्हें यहाँ पे भक्तों की परेशानियों को, उनके दुखों को दूर करना है। धर्म के लिए यहाँ पे अपना ध्यान रखना है कि धर्म की स्थापना बनी रहे जब तक मैं नहीं आता। तो हनुमान जी महाराज भी प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय लेकर ही इस पृथ्वी पर, इस चराचर पर अभी भी सजीव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु के नाम से ही बहुत सारे लोगों ने मुक्ति पाई। वाल्मीकि जी के विषय में तो ये तक कहा जाता है कि उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था तो उनको उल्टा नाम दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो मरा 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 बोलते बोलते उनके मुंह से राम निकला। तो इस प्रकार इन कथाओं से, इन लीलाओं से, इन प्रसंगों से तात्पर्य ये निकलता है कि प्रभु श्री राम से बड़ा राम का नाम हो गया कि राम राम जपते जपते प्रभु को, कहते हैं ना, एक भक्ति ही होता है जो अपने प्रभु को और महान बना देता है। भक्तों के ही कारण तो सारे जितने भी आप देख लो, महादेव को देखो, आप हनुमान जी महाराज को देखो, आप प्रभु श्री राम को देखो, आप कृष्ण भगवान को देखो, जैसे माँ का अस्तित्व उसकी संतान के वजह से ही पूर्ण होता है। जब तक उसे माँ कहने वाला नहीं होगा तो वो एक नारी ही रहेगी, तब तक एक माँ नहीं बनेगी। उसकी माँ की उपाधि को प्रदान करने वाला उसका पुत्र होता है, उसकी संतान होता है। उसी प्रकार भगवान को भगवान कहने के लिए उनके भक्त होते हैं जो उन्हें भगवान का दर्जा दिलाते हैं। अन्यथा उनके भक्त नहीं होंगे तो भगवान को भगवान कहने वाला कौन होगा? वे तो अकेले ही रहेंगे ना। फिर इस चराचर में जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, भगवान तो तब भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन उसे उसकी पूर्णता का एहसास कौन कराता, उसका अनुभव कौन कराता है? हम सब भक्त मिलकर के। तो इस प्रकार राम से बड़ा राम का नाम जो होता है वो इसीलिए विख्यात हुआ कि उनके नाम को जप जप कर जो है कई भक्त तर गए, कई भक्तों ने मुक्ति पाई, कई भक्तों ने बहुत कुछ पाया इस चराचर में। इस संसार में भी वो ऐश्वर्य के साथ जिए और उस
संसार में भी जा करके यानी परम धाम को भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार राम जी की जो महिमा है, इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम कही जाती है। तो आज के प्रसंग को यही संपूर्ण करते हैं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, और क्योंकि इस टूटी फूटी वाणी से जो मैं आप सबको सुना रही हूँ, आप बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हो, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप भी मनोबल बढ़ाओगे तभी तो हम और सुंदर सुंदर प्रसंग आपको सुनाएंगे। तो उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।